की ज़ियारत के लिए हलालज़ादों का दिल बेकरार है, उतनी बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु। फ़क़द क़ाला सुब्हानहु फ़ी कलामिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमइज़िन ला तन्फ़उ शिफ़ाअतु इल्ला मन अज़न लहू। सलवात सखी की ज़ात पे बावा से तमाम तर हम्द है उस परवरदिगार लम यज़ल के लिए जिसने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को अपनी पहचान का ज़रिया करार देकर हम पर इनकी विलायत को वाजिब करार दिया है। सलवात पे हक रखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद कि जिन्होंने अपने अल्लाह को उस वक्त सजदा किया जब अभी तसव्वुर इबादत मौजूद नहीं था। 25 मार्च मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के इस पाक घर में सजे हुए इस इज़्ज़तों वाले मिंबर के वसीला से अर्ज़ गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हजूर के जिसकी दावत नबी जैसी, जिसके हाथों में जुल्फ़कार अली जैसी और जिसकी गैबत खुद अल्लाह जैसी, कि मेरा वो सुल्तान अब काबा की छत पे अपने दोनों कदम रख के ज़माने को ये समझाए कि दुनिया वालों दौर कोई हो, वक्त कोई हो, अली आ जाए तो वो काबे में आता है। जिंदा और सलामत रहें, आबाद शाद रहें। पहली हाज़िरी है, लेकिन नए हम कोई नहीं एक दूसरे के लिए। पिंडी भटियां वालों, मेरा और आपका ताल्लुक उस वक्त का है जब अभी वक्त नहीं था और हमने ज़बान बेज़बानी से ज़माना लाज़मानी में बादशाह को यक ज़ुबान हो के अपना वली माना था। बस उसी ताल्लुक को वसीला बना के कुछ गुजारिशात आपकी आगोश में डाल। सूरह मुबारक का सबा से एक आयत तिलावत करने की इज्जत हासिल की है। मालिक फरमा रहे हैं यौमइज़िन ला तन्फ़उ, और उस दिन नहीं नफा देगी, ला तन्फ़उ शिफा, और उस दिन शिफात नफा नहीं देगी। रोजे क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं मालिक, और मालिक अपने बंदों से वाज़े तौर पर ये फरमा रहे हैं कि क़यामत वाले दिन किसी को किसी की सिफारिश नफा नहीं देगी। इस आयत के दो हिस्से हैं। पहले में मालिक फरमा रहे हैं कि शिफात नफा नहीं देगी, शिफात कर ही कोई नहीं सकता। अगले में फौरन ही फरमाया इल्ला, हाँ मगर, सिवाय उसके, जैसे ला इलाहा, नहीं है कोई अल्लाह, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यहां भी खालिक लब जलाल फरमा रहे हैं किसी को किसी की शिफात नफा नहीं देगी, शिफात का हक ही नहीं किसी के पास। रिवायत नहीं, आयत पढ़ रहा हूं, कुरान है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमा रहा है कि उस दिन किसी को किसी की शिफात नफा नहीं देगी। हाँ, शिफात कर सकता है तो वो कर सकता है जिसे खुद अल्लाह इजाजत दे दे। मैं जिंदा और सलामत रहें आपका कुरान करीम की आयत के तर्जुमे पे मेरे साथ इतना बोलना भी आपकी तवज्जो की दलील है। शिफात कर कोई नहीं सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह इजाजत दे। अब ये शिफात जो है ना, सिर्फ शियों का मसला नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत का मसला नहीं, सिर्फ अहले हदीस दोस्तों का मसला नहीं, ये हर कलमा पढ़ने वाले का मसला। सारे ही शिफात के तलबगार हैं। शिफात करेगा कौन? वो जिस पे अल्लाह की इजाजत है, जिसे अल्लाह इजाजत दे। 2-4 मिनट आपके तमहीद में लेने हैं। मैं चूंकि बात समझा के करने का आदी हूं,
शोर का नाम मजलिस नहीं होता। भाई तवज्जो, शिफात कर कोई नहीं सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह इजाजत दे दे। अब सादा सी बात है 2 जमा 2 4 वाली कि अल्लाह इजाजत किसे देगा? यकीनन उसे जिस पे अल्लाह राजी है। भाई क्या कहने, आप बड़ा खूबसूरत आप समाज फरमा रहे हैं, बेदार हैं आप। अब अल्लाह किस पे राजी है? अल्लाह राजी किस पे है? अल्लाह उसी पे राजी है जो उसकी रजा के बगैर बोलता भी नहीं। भाई क्या कहने आपके, जिंदा और सलामत रहें। जो हाथ इज्जत मुस्तफ़ा के लिए बुलंद हुआ है वो किसी कमीने का मोहताज ना हो। अल्लाह किस पे राजी है? अल्लाह उसी पे राजी है जो अल्लाह की रजा के बगैर बोलता नहीं। अल्लाह उसी पे राजी है जो बोले वो अल्लाह की रजा बन जाती है। चलो, जिस बंदे को खिताबत के उतार चढ़ाव से मोहब्बत है उसके लिए खिताबत के पैराए में एक फिक्रा कह देता हूँ, अगर समझ आए तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह किस पे राजी है? अल्लाह उसी पे राजी है कि अरब के जहालत ज़दा माशरे में जिगर चबाने वाली माओ की गोदियों में पलने वाले भी जिसका कलमा पढ़ लें तो फिर वो मुर्रिख से रजी अल्लाह कहलवाते हैं। मैं क्या कहने, जिसे समझ आई है यार वो साथ वो शामिल हो गए। अल्लाह उसी पे राजी है। शफीअल मुज़निबीन, शाफी रोज़े जज़ा सिर्फ मुस्तफ़ा है, ना उनसे पहले कोई था ना उनके बाद कोई है। ये तो शिया सुन्नी मुत्तफिक कहना है इस बात। अब अहबाबे अज़ा, मेरा सवाल ये कि अल्लाह ने 1.25 लाख में से मुस्तफ़ा ही को क्यों ये ताजे शिफात दिया? बातें सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती। जो बंदा वक्त जाया करता है वक्त उसे जाया कर देता है। नतीजे निकालते हैं बातों से। लाजमी नहीं भी गल लम्मी होवे ते एंड ते जाके कोई नतीजा होवे ते फिर बंदे आखन भी बड़ी गल सी। छोटी छोटी बातों में भी नतीजे होते हैं और वो कबूल करने चाहिए। पिंडी भट्टियां वालों, मेरा सवाल है कि सिवाय जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के 1.25 लाख अंबिया में से कोई भी शफीउल मुज़निबीन नहीं, शाफी रोज़े जज़ा नहीं, तो क्यों नहीं? भाई बात तो सोचने वाली। अब अगर कोई बंदा ये कह दे कि मोहम्मद अल्लाह के महबूब हैं तो इसलिए वो शाफी रोज़े जज़ा हैं, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं। क्योंकि पिंडी भट्टियां वालों, अल्लाह मोहम्मद का आशिक भी है मगर अल्लाह आदिल भी है। भाई ये तो उसकी बारगाह में सरकार आदम सवाल कर सकते हैं ना कि महबूब तो तेरे मुस्तफ़ा हैं, तूने महबूब चुना है अपनी मर्जी से, तू जिसे मर्जी चुन, मुझे एतराज नहीं, लेकिन अल्लाह ये तो बता ना कि वो शाफी रोज़े जज़ा है, मैं क्यों नहीं? भाई 1.25 लाख अंबिया हैं, मुस्तफ़ा से पहले 1,23,999 नबी। या तो कहो कि किसी की इज्जत थोड़ी है उनसे। मैं एक फिक्र दे रहा हूं शिया सुन्नी दोस्तों को। सरकार आदम अलैहिस्सलाम इतनी इज्जत वाले नबी हैं कि अल्लाह ने आदम को फरिश्तों से वो सजदा करवाया जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। थोड़ा सा जिस बंदे को समझ आए वो मेरा साथ दे। फरिश्तों से सजदा करवा दिया, सारे के सारे आदम को अल्लाह ने सिफतुल्लाह कह दिया कि इस आदम को मैंने अपनी सिफतों पे बनाया। अल्लाह की सिफतों का मजहर भी है, सजदा गाह भी है आदम, किबला भी है, पहला खलीफा है जमीन पे, लेकिन शाफी रोज़े जज़ा नहीं। चलो वहां से आगे चलते हैं, सरकार इब्राहिम पे आ जाएं। अल्लाह के दोस्त हैं, साहिब कलमा नबी हैं, साहिब शरीयत नबी हैं। अल्लाह अपना कानून बदल देता है इब्राहिम के लिए। बातौकीर शाह जी पढ़ रहे थे हुदहुद और आग, आपने बड़े गौर से समात फरमाया है ये अल्लाह के यहाँ कानून है। उसने आग की फितरत ये बनाई है कि वो जला देती है। अल्लाह ने इब्राहिम के लिए आग को गुलजार कर दिया
लेकिन इब्राहीम के पास भी ये इख्तियार नहीं कि किसी की शिफात करे। मैं बात बड़ी समझा के अर्ज करना चाहता हूं। इब्राहीम से आगे चलें, सरकारे मूसा पे आ जाएं। मूसा को अल्लाह ने मोजज़ात दिए थे और उन मोजज़ात में आसा था, और आसा ऐसी कुदरत वाला था कि बवक्त ज़रूरत वो सवारी भी बन जाता था, वो फल भी तोड़ के दे देता था। सरकारे मूसा नामुमकिन को मुमकिन कर देते थे। जो इतना कुछ कर सकता था उसके लिए जन्नत बना के बांटना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जन्नत देने का इख्तियार उसने मूसा को भी नहीं दिया। पिंडी भटियां वालों, जन्नत देने का इख्तियार उसने उस ईसा को भी नहीं दिया जो अपने हाथ से परिंदा बना के उसे कहता था तेर, वो उड़ जाता था। किसी मरीज को हाथ लगाता था तो शिफा मिल जाती थी। शाफी है लेकिन शाफी है रोवे जला नहीं। पता है मसला क्या है? आदम से लेके ईसा तक 1,23,999 नबियों में से शिफात सिर्फ मोहम्मद के सर है। पहला फिक्रा हुसैन के मातमियों के लिए अर्ज करूंगा, मैं चेहरों की जियारत करूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मोहम्मद मुस्तफा 1.25 लाख में से शफीए मुज़नबीन, शाफीए रोने जला सिर्फ इसलिए है कि 1.25 लाख अंबिया में सिवाय मोहम्मद के किसी के बेटे का नाम हुसैन नहीं है। भाई क्या कहने आपके, ये बात है हुसैन के मातमियों। जी हाँ भाई, सलामत रखिए। बहुत बहुत अच्छा सुनाया। 1.25 लाख में आदम के बेटों में हाबील है, हुसैन कोई नहीं। हाय 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 हाय। हुसैन वजह शिफात है, और हुसैन पे भी कोई अल्लाह ने एहसान नहीं किया। ये शिफात, ये तो शिया सुन्नी मुत्तफिक है ना इस हदीस पे कि जिस बंदे को दुनिया की कोई हदीस याद नहीं, जाकिर साहब की बला ये हदीस उसे भी याद है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना। जिस बंदे ने कभी मदरसा स्कूल बाहर से भी नहीं ना देखा, ये हदीस उसे भी पता है कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। ये मोहब्बत में नहीं ली हुसैन ने, कीमतन खरीदी है। मुआहिदा है अल्लाह और सरकारे शब्बीर का। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, जिन्होंने बुजुर्ग जाकरी को सुना है, बुजुर्ग उलमा को सुना है, उनसे दुआ लूंगा। बड़ी तवज्जो। मासूम रूहों का इकट्ठ अल्लाह ने सारे अंबिया, सारे आइम्मा, सारे मासूम कर लिए इकट्ठे। किबला साहिब मुताल्ला ये तायीद फरमाएंगे मेरी बात की। पिंडी वालों, उसने आदम से लेके मुस्तफा तक नबी इकट्ठे करके कहा, कौन है जो मेरी मोहब्बत में वो इम्तिहान दे जो मैं चाहता हूं। इन्होंने कहा तू बदले में क्या देगा? उसने कहा ये कुर्सी पे पड़ा हुआ ताजे शिफात उसका, जो आज मेरी मोहब्बत को खरीद ले। आदम आगे बढ़े, कुछ शर्तें आदम ने पढ़ी, पीछे हट आए। नू आगे बढ़े, कुछ शर्तें सरकारे नू ने पढ़ी, पीछे हट आए। ईसा तक ये सिलसिला चलता रहा। अब उलमाए अहले तशय्यो ये लिखते हैं कि मासूमीन की अरवा में से सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की रूह ने इरादा किया कि मैं कदम उठाऊं इस सफर के लिए और ये ताज समेटूं। अब फिक्रा में हुसैनियों की नजर करने लगा। उलमा कहते हैं छोटी सी बलाहरन रूह सरकारे शब्बीर बादशाह की आगे बढ़ी। नाना का हाथ थाम के कहते हैं, नाना खुद तकलीफ वो करे जिसका हुसैन ना हो। भाई क्या कहने आपके, जिंदा सलामत रहे। नाना खुद तकलीफ वो करे जिसका हुसैन ना हो। मैं जो हूँ, आप क्यों आगे बढ़ते हैं? बिला तशबीह सरकारे हुसैन आगे बढ़े। ताजे शिफात हुसैन बादशाह ने उठा के नाने के सर पे रखा। 1.25 लाख अंबिया की बेसाख्ता आवाजें निकली, वाह हुसैन, मरहबा हुसैन, तेरे क्या कहने। बेटा हो तो शबीर जैसा हो, नाना हो तो मुस्तफा जैसा हो। 2 कदम पीछे हटे सरकारे शबीर, नाना की गौर से ज़ियारत करके कहते हैं, नाना जितना ये ताज खूबसूरत लगा है ना, मुझे यकीन है अल्लाह ने बनाया ही तेरे लिए था। तू ताज संभाल, शर्तें जाने अल्लाह जाने और हुसैन जाने। मैं क्या कहने आपके, जिंदा सलामत रहे। जी मिलके
बोलो हैदरिया। शर्तें जाने और मैं अल्लाह जाऊं। शिफात खरीद ली हुसैन। भाई ममबुका अल हुसैन ओ अबका ओ तबाका वजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन के लिए रोए, रुलाए, रोने की शक्ल बनाए। पिंडी भट्टियां वालों, फिर फैसला मैं आपकी अदालत से करवाने लगा हूं। जिम्मेदार घर के बंदे बैठे हैं। मैं भट्टी साहिबान से जाके कहूं जी कणक जी मेरी हुई सी डेरे ते लग गई है, अब मेहरबानी करो मैंने थोड़ी जी कणक दो। अजे सारा साल पिया है, कणक अजे चिर नूं होनी है, मेरे कोल कोई नहीं। भट्टी साहब मैनू आखन जी आ 100 बोरी पई है बाबा जी लै जाओ, मैं लद ला। इतों को बंदा आखे जी को 2 बोरियां मैनू भी दियो, तो भट्टी साहब आखन भी तू 2 बोरियां लैनियां ते तेनू 3000 दियां मन देनियां। वजह भाई वो मालिक है, उसका जैसे दिल करे किसी को दे। आंसू के बदले जन्नत पिंडी वालों दे ही वो सकता है जिसने किसी से मांगनी नहीं, जिसकी अपनी है। हाय 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 हाय। भाई बात पहुंचे तो फिर साथ पे। जन्नत खरीदी हुई और मोमिन के लिए जन्नत जाना कोई काम नहीं। फिक्रा मेरा नहीं, मेरे वालिद बुजुर्गवार का, उनके रूह के इसाले सवाब के लिए हदिया कर देता हूं। वो कहा करते थे कि बंदे का सर हुसैन के कदमों पे हो और उसे फिक्र हो कि मैं जन्नती हूं कि नहीं, फिर अभी उसने नीयत से सर रखा ही कोई नहीं। हुसैन बादशाह की दहलीज पे सबसे छोटा इनाम है जन्नत, और ये शिया के लिए जन्नत तो बड़ी दूर की बात है। और हम वैसे भी शिया नहीं हैं, हम इनके मुहिब हैं, हम इनके नाम लेवाएं। बसायरो दर्जात है, छठे मौला तशरीफ फरमाते, बंदा एक आया बारगाह में, मेरे वर्गा शोखा, सरकार मैं आपका शिया हूं। बादशाह फरमाते हैं कोई नहीं, तू हमारा मुहिब है। थोड़ी देर गुजरी जाकिर साहब की बिला, फिर वो अंदर से शिया जागा, मौला मैं आपका शिया हूं। मौला फरमाते हैं नहीं तू हमारा मुहिब है। तीसरी बार मौला मैं आपके दादा अली का शिया हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, बतूल ज़्यादा जलाल में आए और शिया के तारफ में इससे बड़ा फिक्रा मेरी जाकरी में है ही नहीं। बतूल कलाल जलाल में आके फरमाते हैं बार बार ना कह, तुझे नहीं पता हमारे दादा अली का शिया कम अज कम इब्राहिम नबी जैसा होता है। भाई क्या कह, मिलके बोलो हैदरिया। हमारे दादा का शिया कम अज कम इब्राहिम नबी जैसा हो। ये बात अभी जारी थी कि मेरे मालिक के एक और नौकर आ गए, कपड़े बलाहरन गंदे, मजदूरी के आसार नुमाए कि कहीं से मजदूरी करके आ रहे हैं, पसीना कपड़ों पे गर्द मिट्टी। आके मौला को सलाम किया। मौला फरमाते हैं इब्राहिम ये जो सामने तंदूर है ना, इसमें छलांग लगा दे। मैंने देखना है कितना कितना अली बसता है बंदों के अंदर। वक्त के इमाम की आवाज पे लब्बैक कह के 3 कदम उठाए, फिर मुड़ा, हाथ जोड़े, बतूल का बेटा। मौला फरमाते हैं रोक क्यों गया है? देख के कहता है मौला आपके हुक्म की तामील में 3 कदम उठा लिए हैं, हुक्म अदूली ना हो जाए। अब रुक, एक बात पूछने के लिए गया हूं कि क्या मैंने इस तंदूर में अकेले ही छलांग मारनी है कि घर से बच्चों को भी ले आओ? हाय 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 भाई जिंदा सलामत रहे आपके बेटों की जिंदगी। ये बुजुर्ग देखे हैं आपने, काफी सारी जिंदगी है, सारे बाल ही सफेद, कमर में खम है, लेकिन बात अली की इज्जत की हुई है तो वो जवानों से जल्दी उठे और
ताकतवरों से ऊंचा या अली कहा है। पिंडी भटियां वालों, यही तो हम दुनिया को समझाते आ रहे हैं कि दिल में अली हो तो फिर बंदे पे उम्र का असर नहीं होता। दिल में अली हो। फरमाते हैं अकेले छलांग मार दी, गल भुली तो नहीं भी तू हमारा शिया नहीं, तू हमारा मुहिब है। अब एक ऐसा आ गया जो हकीकत में शिया था, अब उसने मारी छलांग, वक्त गुजर गया, काफी सारा मौला अहादीस बयान करते रहे, बंदे बैठ के सुनते रहे बड़े गौर से, इन हिमाक से, जैसे आप मुझे समात फरमा रहे हैं मोहब्बत के साथ। यकदम उसे ख्याल आया, ओ इब्राहिम तो तंदूर में है। मौला वो इब्राहिम, उसे तो बड़ी देर हो गई। सरकार कहते हैं जा देख, इज्जत सैयदा की कसम है, इसने आके देखा तंदूर तंदूर नहीं, जन्नत के बागों में से एक बाग है। वो इब्राहिम नहीं जो कूदा था, एक जवान है जो यूसुफ से ज्यादा खूबसूरत है। बैठा है, कहता तू कौन है? कहा मैं इब्राहिम हो ही तो हूं, मैं इब्राहिम ही तो हूं। ये जन्नत का बाग बन गया था, ये गुलजार हो गई थी आग जब मैंने अली का नाम लेके कूदा। अब ये दौड़ा जल्दी से मौला के कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला ये माजरा क्या है? ये वो इब्राहिम है जो अभी यहाँ खड़ा था। अब वो इब्राहिम नहीं, वो तंदूर नहीं जिसमें आग जल रही थी, आग गुलजार हो गई है। और सरकार ये मौजज़ा तो सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। बतूल का बेटा मुस्कुराए देख के कहते हैं बंदे खुदा, तुझे तब से यही बात तो समझा रहा हूं कि तू हमारे दादा का शिया नहीं, हमारे दादा अली का शिया इब्राहिम नबी जैसा होता है। अच्छा, हदीस है मेरे मालिक की, छठे मौला की, वसाइल शिया में मौजूद है। मालिक फरमाते हैं जिस बंदे ने 3 बातों का इनकार किया वो हमारा शिया नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह दिया, कैसे मिला इजाजत? जिस बंदे ने 3 बातों का इनकार किया वो हमारा शिया नहीं हो सकता। ये मौला की हदीस। कौन कौन सी? मौला फरमाते हैं एक जिसने मेराज का इनकार किया वो हमारा शिया नहीं, वो हमारा मुहिब नहीं। दूसरा फरमाते हैं जिसने कब्र के सवाल और जवाब का इनकार किया वो भी हमारा शिया और मुहिब नहीं। तीसरा वो जिसने बरोज़े क़यामत हमारी शिफात का इनकार किया वो भी हमारा मुहिब नहीं। पहला कौन? जो मेराज का इनकार करे। है इजाजत ना? तबीयत है 2-4 जुमले अर्ज करूं, बोझ तो नहीं बन रहा मैं तबीयत। वो जिसने मेराज का इनकार किया। ये मेराज है क्या? पिंडी भटियां वालों, मेरे जैसा कमजोर खतीब सारी जिंदगी मेराज पढ़ता रहे, हक नहीं अदा हो सकता। और मैं अपनी सारी जिंदगी की खिताबत इकट्ठी करके अजहर हसन जैदी अल्लाह मकामा हो कि जूती पे वार दूं ना, तो उनका एक फिक्रा भारी है। उन्होंने मेराज के तारफ में अपने दौर में कहा था, लोगों याद रखो मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। मैं क्या कहने, मीम और ऐन के राज को। और ये मेराज भी एक नहीं रसूल की, वो जिसकी बातें हम करते हैं वह पहली मेराज। साबिका अहले सुन्नत है, मेरे पीछे मौजूद है, साहिब तहकीक है, इनसे पूछ लीजिए कि इमाम अहले सुन्नत जनाब अहमद रजा खान बरेलवी ने या सुबह जिंदा और सलामत रहे जी, बेटे हों तो फिर वो या अली जरूर कहते हैं, मालिक सलामत रखे। 110 में राजें इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखी कि रसूल को 110 बार में राज हुई। शियों की किताबों में 120 में राजें हैं। मुझे जरा 110 वाली रिवायत पढ़ने में इसलिए मजा आता है कि मेरे मौला अली के नाम के आदाद भी 110 हैं। वो फरमाते हैं 110 में राज।
अच्छा ये मेराज में होता क्या है? रजब लंघ गया, सारी रात तुसां जाग के मेराज शियां सुन्नियां सुनी, कोई ऐसी बात तो है ही नहीं ना जो आपको नहीं पता और मैं कर रहा हूं। मौलवी साहब कहते हैं कि एक तरफ पर्दा था, एक तरफ अल्लाह था, एक तरफ मुस्तफ़ा थे। पिंडी का ज़ीरक इज्तिमा है, बंदे बेशक थोड़े बैठे हैं, लेकिन गवेड़ी बंदे और बात का फैसला करने वाले, मज़ा लेने वाले बंदे तशरीफ़ फरमाए। मुझे ये बताएं, जो पर्दे के एक तरफ हो और दूसरी तरफ ना हो, वो अल्लाह होता है? हाय 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 हाय। वो जो पर्दे के एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं है, वो अल्लाह नहीं। अल्लाह तो वो है जो पर्दे के इस तरफ भी है और इस तरफ भी। अब मेराज का मंजर क्या है? एक तरफ पर्दा, और अहले सुन्नत उलमा के इस बात पे अब बयानात सोशल मीडिया पे वायरल हो गए हैं। जब से फेसबुक ट्विटर आया है तब से कोई बात छुपी रही नहीं, अब ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। एक अहले सुन्नत आलिम दीन कह रहे थे कि उस रात मंजर ये था कि अल्लाह ने मोहम्मद के साथ बोलने के लिए अली को बुला लिया था। एक तरफ अली थे, एक तरफ मुस्तफ़ा थे। अब बहस मुझे नहीं करना, जिस तक बात पहुंचे उस तक पहुंचाना है। मंजर क्या था कि दरमियान में पर्दा था, एक तरफ अली थे, एक तरफ मुस्तफ़ा थे, एक तरफ अल्लाह, दरमियान में अल्लाह का पर्दा, एक तरफ अली, फिर कह रहा हूं एक तरफ मुस्तफ़ा, दरमियान में अल्लाह का पर्दा, फिर दूसरी तरफ अली थे। अल्लाह का पर्दा सिवाय मोहम्मद की बेटी के इस जहान में है ही कोई नहीं। मैं तुझे मेराज सुनाऊं, मेरे अकीदे में मेराज कहते किसे हैं? अल्लाह का पर्दा है बतूल। तो फिर मुझे जुमला कहने का हक है ना कि जब जब अबू तालिब के सहन में अली बतूल के पर्दे में से मोहम्मद को देखे तो फिर मेराज होती है। भाई क्या कहने, इन अकीदे वाले हाथों की मालिक खैर फरमाए। ये मेराज है। और फिर रूहे मेराज सुनाऊं आपको कि ये मेराज 120 बार हुई क्यों? बसायरो दर्जात है, पहली जिल्द है, 5वें मौला का फरमान। मौला फरमाते हैं 120 बार अल्लाह ने हमारे नाना को अर्श पे बुलाया। और इस मेराज की कार्रवाई को हाशमी साहब अल्लाह ने 2 लफ्जों में बयान किया। ओ हाला अब्दे ही, हमने अपने अब्द पे वही की, मा ओहा, जो भी वही की। हमने अपने अब्द पे वही की, जो भी की। ये है मेराज की सारी कार्रवाई। ये चूंकि राज है। एक दिन हजरत जाबिर ने 5वें मौला से पूछा, मौला ये मा ओहा क्या है? अल्लाह कह रहा है हमने अपने बंदे पे वही की, जो भी वही की। ये मां को आप जहन में जगह देंगे तो फिर बात पहुंचेगी। हमने अपने बंदे पे वही की, किसकी? मां की। अब बादशाह अली का नहजुल इसरार में एक फरमान मौजूद है, खोलना इसे मैंने नहीं, सिर्फ इशारा करके गुजर जाना है। अली फरमाते हैं मैं मां हूं। चलो जो बंदे बोल पड़े हैं वो मेरे साथ हैं, जो खामोश हैं वो शायद परेशान और हैरान हो गए हैं। हैरत मोमिन की शान है, अली के फलाइल में हैरान होना मुसलमान का, मोमिन का हक है कि वो अली के फलाइल पे हैरान हो, परेशान नहीं होते। चलो मैं बात खोल देता हूँ। माँ ओहा इला अब्दे ही, जाबिर ने 5वें मौला के कदमों पे हाथ रख के कहा सरकार ये माँ की वजाहत तो करे ना। अल्लाह जो कह रहा है हमने अपने बंदे पे वही की, माँ ओहा, जो भी वही की। ये वही क्या है? पढ़वाने छुड़वाने मैं नहीं आया पिंडी वालों, लेकिन मुझे इज्जत बतूल की कसम है। सरकार मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि 120 बार हमारे दादा को अल्लाह ने अर्श पे बुला के हर बार अली की विलायत के मुतल्लिक हुक्म किया है। मैं क्या कहने आपके, जिंदा सलामत रहे, जिए आप। माँ ओहा, जिसने मेराज का इनकार किया वो शिया नहीं। अच्छा, अब पता लगा है कि मेराज इतनी जरूरी क्यों है। मेराज है ही सारी अलीउन वलीउल्लाह के मुतल्लिक।
भाई बातें तो जिब्राइल से भी के जरिए से भी करता था, मक्के में भी मदीने में भी। इसका मतलब है अलीयुन वलीउल्लाह वाली बात इतनी जरूरी थी कि अल्लाह इस मामले में जिब्राइल पे भी इन्हिसार नहीं करना चाहता था। पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं और आप क्या समाप्त फरमा। खैबर का मैदान 39 दिन जंग हुई, इंज दी भी अल्लाह मान। मैं अपने मौजू ते बिल्कुल नाल हाँ ते मैं तुहाडे लुत्फ वास्ते थोड़ा जिहा गल करन लगा। खैबर का मैदान 39 दिन जैसे लड़ाई हुई सबको पता है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हाँ एक फिक्रा वो पढ़ता हूं जो आज तक बुजुर्गों से आपने नहीं सुना। खैबर चूंकि बड़ा पढ़ा गया, हाशमी साहब हमारे मेंबर से। एक तो फिक्रा आपने सुना है ना, वो कहता था आवा, ये बात उससे आगे है। वो खिड़की खोल के कहता कौन। ये तारीख की किताबों के फिक्रे ना हो, शिया सुन्नियों मेरा कत्ल माफ है। वो कहता कौन, आगे से मोहम्मद के दुलारे दलेर कहते कोई भी नहीं। नहीं तुसा लुत्फ नहीं लिया तो चलो मैं गल पंजाबी च कर ला, मेरी भी मादरी जुबान पंजाबी है। उस आख्या केड़ा केड़ा हो, केड़ा है, उस आख्या कोई भी नहीं। ये भी आखन नहीं होया भी मैं हाँ, केड़ा केड़ा हो, कोई भी नहीं। आप लुत्फ नहीं ले रहे या बात मैं पहुंचा नहीं सका जेब भाई। ये कहते थे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तभी तो मुस्तफा को 40वें दिन कहना पड़ा था कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। भाई ये हाथ है अली बादशाह के नौकरों के जो उठे। रसूल ऐलान किया भी कल जड़ा अली दे आउण दी इतला देवे, मुंह मंगे इनाम। बस वाकया पढ़न नाल गर्ज नहीं, सिर्फ नतीजा देना सी। दिल सरकार सलमान ने जाके इतला दी कि मौला मौला आ गए हैं। मौला वो मौला आ गए। जंग हुई, खत्म हो गई। खैबर खंदक जरूर पढ़े, हमें पढ़नी चाहिए, जरूरी है। अपने बच्चों को बहादुर बनाना है तो फिर खैबर सुनाना पड़ेगा। और ये को अली के लिए कारनामा नहीं था मरहब का सार उतारना। चलो मुझे आपके ज़ौक़ का नहीं पता आप क्या सुनते हैं, फिर भी पहली पहली मुलाकात है। 2 मिसरे में उस्ताद कमर जलालवी मरहूम के पढ़ देता हूं। वो कहते हैं मरहब का कत्ल भी कोई कत्लों में कत्ल था, मरहब का कत्ल भी कोई कत्लों में कत्ल था। फेंका था जुल्फकार का सदका उतार के। भाई क्या कहें जी, आबाद और शाद। ये छोटे छोटे काम है अली के लिए। जंग फतह हो गई, वापस मुड़ाया कारवान सारा, और इस अंदाज में जीते कि फिर जन्म जन्म के मांगने वाले अली की तलवार के सदके में मिली हुई खैरात समेट के मुर्रिख से जबरन गनी कहलवाए। मैं सारी तारीख पढ़ छड़ी एक फिक्रे। सुन लो फोन, कोई गल नहीं कर लैन दो गल। असी होना चाहिए सलवात पढ़ लो। आबाद तो शाद रहे। मदीने आ गया ये कारवान वापस। अब रसूल ने किया था वादा जो आने की इतला दे, मुंह मांगा इनाम। बस मैं गल मुकान लगा। बाकी गल दा अगला हिस्सा फिर जिंदगी बाकी ते मुलाकात बाकी। मेरे बाद मेरे वड्डे भाई भी मौजूद ने ते छोटे भाई भी मौजूद ने ते किबला भी। सरकार सलमान ने बादशाह अली से पूछा, या अली वो आप आने वाले थे तो रसूल ने वादा किया है,
अली फरमाते हैं सलमान पता तुम्हें भी है कि मैं उस वादे को तब से जानता हूं जब मोहम्मद की जुबान से निकल रहा था। ओए होए होए, मैं कितने जाके अकीदा सुनावा। हम बात करें तो बंदे कहते हैं गाली हैं। आपने विलायत पढ़ी सुनी नहीं। जो बंदा मौलवी से मौलवी तक रह गया उसे क्या पता कि अली किसे कहते हैं। सलमान मुझे पता है मेरे सरदार ने वादा किया था और मुझे यह भी पता है तू क्यों बात कर रहा है। मौला आपको पता है तो फिर जवाब देना। सलमान को देख के कहते हैं यही पूछना चाहता है ना कि रसूल ने कहा था मांग लो। मौला अब जन्नत तो मैंने मांगनी नहीं, वो तो जो जन्नत के सरदार हैं मुझे नाना कहते हैं। अब इतना छोटा ज़र्फ तो सलमान का है नहीं कि जन्नत के सरदारों का नाना जन्नत के सरदारों के नाना से जन्नत ही मांग ले। मौला मुझे बताइए ना कि मैंने सवाल क्या करना है, मैं सवाल क्या करूं। अच्छा बड़ी बात है जन्नत, साडे मिंबर तो भी कुछ चले आंदे ने भी जन्नत की केड़ी गल नहीं, जन्नत की बड़ी बात है भाई। जन्नत घर है हसन और हुसैन का। जन्नत उस महल को कहते हैं जिसमें बंदा हसन की जियारत से फारिग हो तो सामने हुसैन नजर आए। जन्नत की बात बड़ी है, बंदे ऐसे ही छोटा छोटा कर देते हैं जन्नत को भी। जन्नत एडी केड़ी जरूरी है, जन्नत बड़ी जरूरी है, लेकिन उसके लिए तो जरूरी नहीं ना होती जो खुद जन्नत में रहता हो, जिसका खुद जन्नत के मालिकों से ताल्लुक अच्छा हो। सरकार सलमान के मुतल्लिक चलो तो मिसरे आ गए हैं मेरे ज़हन में। अली बादशाह का एक नौकर है जिसका नाम बहलोल है, जो बगदाद की गलियों में जन्नत बेचता था। और जन्नत बेचता कैसे था? टीआर गार्डन से मकान नहीं बनाता था, रेत ही पकड़ता था, पैरों पे उसे थपथपा के जन्नत बना देता था। जितनी बिक जाती थी, जितनी की जरूरत होती उतनी बेच देता शाम को। बाकी की जन्नत सारी मिट्टी से हाथ मार के मिट्टी करके उठ जाता। बंदे अली पे बहस करते हैं, तर तर कर लेना आसान है, तू अली को समझा ही नहीं। अली छोड़, ये अली के नौकर का मौजूदा है। ये जब चाहे जन्नत को मिट्टी कर देते हैं, मिट्टी को जन्नत कर देते हैं। भाई क्या कहने आपके, जिंदा सलामत रहें जी। आप मिलके बोलो है अली। ये अली के नौकरों का इख्तियार। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत। दो मिसरे पढ़न लगा हुण, अगों जिन्ना पढ़ना है तुहाडे प्यार विच पढ़ना। नौकरी मेरे हिस्से की हो गई है, आपने बुलाया इतनी मोहब्बत से और आए तकरीबन 45 मिनट बाद। बानी नूं होर बड़े कम हुंदे ने ना जी ना। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत। दूसरा मिसरा मैं पढ़ूं, जिस बंदे की समात ठीक है वो आवाज बचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिंडी वालों, बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत, और सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या है। भाई क्या कहने हैं इन हसीन समातों के कुर्बान जो बहुत अच्छा। सलमान कहते हैं मौला मांगू क्या? गल बोली तो नहीं, मौला मांगू क्या? अली फरमाते हैं सलमान मांगना कुछ नहीं, जा जाके कह। वो जब आप पहली बार मेराज पे गए थे तो मौला वो 90,000 कलाम हुआ था। मौला जो 30,000 आपके और अल्लाह के दरमियान है ना, उन राजों में से एक राज सलमान को दें। बुजुर्ग दुआ ना करें इस फिक्रे पे तो फिर दुआ मेरे लिए है ही कोई नहीं। बात ना पहुंचे तो मैं ना गिला किया करता हूं, ना मैंने कभी नाराजगी का इजहार किया। और जितनी मोहब्बत पिंडी भटिया के इस अजीम इज्तिमा ने मुझसे की है, इतना बड़ा मैं खतीब ही नहीं। सलमान ने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला मांगने आया हूं वो आपका वादा। सरकार फरमाते हैं मांगिए, क्या मांगते हैं? कहा मौला और कुछ नहीं, बस वो एक राज में राज वाला जो आपके और अल्लाह के दरमियान 30,000 राज हैं उनमें से दे दे। अल्लाह की इज्जत की कसम ने अब सलमान की तरफ नहीं देखा, बिना तशबीह यूं अली बैठे थे, अली की तरफ बड़े गौर से मुस्तफा देखते हैं, कहते हैं वाह सलमान तेरे भी क्या कहने, तेरे उस्ताद के भी क्या कहने, तुझे सिखाने वाले के भी क्या कहने।
राज बस आखिरी गल है फजाइल दी तुहाडी अमानत तुहाडे हवाले करा अज दे पाक जिक्र दी निस्बत नाल। बाकी जिंदगी बाकी तो दो गल्लां फेर करते, कबर दे सवालां वालियां भी फेर ते शिफात वाली गल भी बरोज़े क़यामत वो फिर उधार कर ले। सरकार वो बताए ना एक राज, सलमान ऐसा करो कि मदीने से बाहर निकलो, मदीने से बाहर जाओगे रोज वाला मदीना नजर नहीं आएगा। भाई क्या कहने, जिस बंदे को तहकीक से मोहब्बत है, जिस बंदे का दिल करता है कि किताब की कोई बात मैं मौला इमाम हुसैन बादशाह दे बेगुनाह खून दी कसमें इस मिंबर दे गिलाफ च मेरा हथ है, जो कुछ जाकर पढ़ते ने सारा कुछ किताबां च लिखे। इन्हां बंदियां सिर्फ किताबां पढ़ियां नहीं, जेड़े बंदे आखते ना जी पता नहीं कित्थों पढ़ते, उनके लिए यही बात है कि आप किताब पढ़ते नहीं जनाब। रसाले पढ़ने से बंदा आलम नहीं होता, और इल्म वैसे भी अली की जूती के नीचे से मिलता है। मीर अफजल राकट अल्लाह मकाम उदा मैंने जुमला याद आ गया, और मुसल्ले खा छोड़ किताबां घोल ते पी छोड़, जे अली कोई नहीं ते जाहिल दा जाहिल है। ये किताबों में जो लिखा है ये मालूमात हैं, इल्म और शय, मालूमात और होती हैं, इल्म और होता है। ओए मालूमात और हैं, इल्म और है। ये मालूम सारे जमाने को था कि मदीने में बतूल की दहलीज है, ये इल्म सिर्फ सलमान के पास था, बिलाल के पास था कि सर दहलीज पे रखा जाए तो फिर कदम सूरज के सीने पे होते हैं। हाय 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 हाय, समझाना तो मैंने नहीं ना यार, मैंने तो सिर्फ पढ़ना है। सलामत रहें, आपके मालिक के क्या कहने। बाहर निकलो, पहले वाला मदीना नजर नहीं आएगा। सामने जा पहाड़ है, पहाड़ की गार के दहाने पे पत्थर रखा है, पत्थर पे हाथ रख के कहना मुझे मालिक ने भेजा है। क्या कहने? पत्थर तुझे आले मोहम्मद के हक का वास्ता मुझे रास्ता दे। जब आले मोहम्मद के हक का वास्ता दिया जाए तो पत्थरों में से रास्ते निकलते हैं। बंदे कहते हैं परेशान है जी, कोई रास्ता नहीं मिलता। जिसने अली छोड़ दिया वो परेशान ही परेशान है। सरकार सलमान पाक आए, पत्थर पे हाथ रख के सलाम किया, मौला का पैगाम दिया। अब एक लफ्ज कहता हूं, जिस बंदे को इल्म से मोहब्बत है, सिरात मुस्तकीम अली इब्ने अबी तालिब के बड़े भाई का हुक्म सुन के पत्थर ने रास्ता दे दिया। सरकार सलमान अब सीढ़ियां उतरने लगे। सरकार सलमान सीढ़ियां उतरते आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40। सरकार सलमान रिवायत करते हैं, किताब का नाम है अन-नफ्स रहमान फी फज़ाइल सलमान। सलमान कहते हैं मैं 70 सीढ़ियां नीचे उतरा, मैंने देखा एक अजीबोगरीब शहर है और शहर का माहौल ही अजीब है कि मैं जहां तक नजर बढ़ाता जाता हूं शहर की दीवारें बढ़ती जाती हैं, जहां तक देखता जाता हूं शहर वसी होता जाता है। सरकार सलमान कहते हैं मैंने देखा कि शहर में 70 मोहल्ले हैं, 70 मोहल्लों की 70 गलियां, 70 गलियों में 70 मस्जिदें। सलमान कहते हैं मैं एक मस्जिद में गया कि मैंने मिंबर पे देखा कि अली जलवा फगन है, खुतबा दे रहा है। 70 शहर हैं, 70 गलियां, 70 मस्जिदें, 70 मिंबरों पे अली। सलमान कहते हैं मैंने यहाँ देखा अली, वहां देखा अली, वहां देखा अली, यहाँ भी अली, वहां भी अली, वहां भी अली, या अली या अली या अली या अली। सलमान कहता है आखिर मैं थक के जमीन पे बैठ गया कि मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला या अली अदरिकनी, कि मेरी पुश्त पे 2 हाथ आए। मैंने मुड़ के देखा मेरी पुश्त के पीछे भी अली, मेरे आगे भी अली, मेरे पीछे भी अली। अली देख के कहते हैं सलमान ये जो तेरी नजर है आज तू अर्श से लेके फर्श तक एक
नजर आए। बस जिसने मेराज का इनकार किया वो हमारा शिया नहीं। फिर कब्र के सवालात का इनकार, फिर शिफात। कोई बड़ा करीम है बतूल का बेटा, हजरत अख्तर मरहूम के 2 मिसरे दारैन वारू। अल्लाह अकबर। हुसैन वो बादशाह है जिसने महंगी जन्नत लेके सस्ती तुम्हें दे। कहीं अकबर का लहू, कहीं कासिम के बाजू, कहीं असगर का गला। 9 लाख मारने वाले थे। मेरा फिक्रा नहीं, मोहसिन नकवी मरहूम अल्लाह मकामहू फरमाया करते हैं कि पछताएगा वो जुल्म जो करबला में मजलूम पे नहीं हुआ। है कर लेना जिसके मजहब में जायज है। 2 शहीदों को भाई फैसल करबला के मैदान में बड़ा मारा। वैसे तो हर शहीद कोई पिंडी भट्टियां वालों बड़ा मारा है। चलो, सबसे छोटे हैं बज़ाहरन शहजादा अली असगर। आपका मिजाज ही बड़ा खूबसूरत है, मसाइब सुनने का मेहनत नहीं करना पड़ती, बात पे हाय कर लेते हैं। आप सबसे छोटा है और 3 बार कत्ल हुआ है। पहली बार 3 नोकों वाला तीर लगा, दूसरी बार अकबर की सुन्नत में जिगर में नेजा खाया, तीसरी बार मिसले हुसैन कुत्ते के बच्चे ने इसका सर जुदा किया। 3 बार कत्ल किया है। 6 महीने को मातमी बंदे नाल मेरी गल्ले घर जाके सोची, जिन हरामजादों ने सबसे छोटे को इतना मारा है उन्होंने बड़ों को कितना मारा होगा। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। माँ हुसैन की राजी हो भाई। सबसे छोटे को इतना मारा, सबसे ज्यादा 2 शहीदों को मारा। बिल्कुल करीब से 2-3 फिक्रे सिर्फ मजलिस मुकम्मल करने के लिए। हाजिरी मेरी हो गई है, एक आंसू भी आ जाए मेरी कही हुई बात सुन के आपकी आंखों में तो मेरी निजात के लिए काफी। सबसे ज्यादा मारा बतूल के गरीब बेटे को, करबला के मजलूम को, अकबर के प्यासे बाबा को। जख्मों का अंदाजा बताऊं कि जख्मी कितना था। 9 लाख बंदा 18 लाख हाथ बनता है। और 9 लाख ने ज्यादा नहीं, अगर एक जख्म भी दिया हो। चल, जो बंदा अभी तक आए नहीं कर सका तेरी इबादत के लिए मैं एक और इशारा करता हूं। उरियान लफ्ज मेरी जाकरी में है ही कोई नहीं। इतना मारा है इस 9 लाख ने हुसैन को कि शामे गरीबा में बतूल ने 9 टुकड़े जोड़ के लाशा बनाया है। अजरों को मिनल्लाह है करना जिसके मजहब में मातम जायज। सदके जावा, 9 टुकड़े जोड़ के बतूल ने लाशा बनाया। फिर सबसे ज्यादा किस शहीद को मारा हुसैन के बाद? वो जिसकी आप हाजिरी पकाते हैं, जिसका आप अलम उठाते हैं। हुसैन की बहनों की आस हजरत अब्बास। सबसे ज्यादा मारा अब्बास को। माँ हुसैन की आपका मातम कबूल फरमाए। बेटों बेटियों के दुख ना देखें कभी भी। जो सफेद रीश बुजुर्ग बैठे हैं दिल दुखे, मुझे माफ कीजिएगा। अब्बास को इन्होंने इतना मारा है कि करबला के मैदान में कद सबसे बड़ा है, कब्र असगर से छोटी है।
अमीर है वो बंदा जिसकी आय नहीं निकली भाई। कद सबसे बड़ा, खबर असगर से छोटी। अब तेरे मातम के लिए एक लफ्ज कहता हूं, मजलिस मेरे हिस्से की हो गई है। 2 शहीदों को मारा, मुझे नहीं पता हुसैन को ज्यादा मारा या अब्बास को। अब लफ्ज है तेरे मातम के लिए, पिंडी भटिया का मातमी। मैं अपनी 6 साल जाकरी की जिंदगी में, 20-22 साल तालिब इल्मी की जिंदगी में ये बात जान नहीं सका कि इन दोनों भाइयों को मुसलमानों ने कत्ल से पहले ज्यादा मारा है कि कत्ल के बाद ज्यादा मारा है। अजरों को मिनल्लाह, माँ हुसैन की राजी हो भाई। सैयदा मातम कबूल फरमाए, सलामत रहे। सर कट गया अब्बास का, कटा बेटियों के सामने। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मक्तल की किताबें पढ़ो। 2 सर ऐसे हैं भाई फैसल जो 10 मुहर्रम को कटे हैं, बाकी 70 सर इन हरामजादों ने उस वक्त काटे जब अली की बेटियां कड़ियां पहन के लाशों पे आई हुई थी। कोशिश करना शामिल हो आया जो रोने के लिए। सारा मसाइब नहीं पड़ता, बाकी 70 साल इन्होंने उस वक्त काटे जब अली की बेटियां कड़ियां पहन के लाशों पे। इधर बीबियां पहुंची, इधर ये कुत्ते के बच्चे कहते हैं जल्दी करो सर काटो। कोई माँ बेटा ना पहचाने, कोई बहन अपने भाई से ना मिले, मातमी अज़ादारो ये सर काटने लग गए, नेज़ों पे सवार करने लग गए। अभी भी हो सकता है मैं किसी शिया को बात समझा नहीं सका। माओं के सामने बेटों के सर काटे, बहनों के सामने भाइयों के सर काटे। जवान बुजुर्ग मुझे माफ करें, मातम वाजिब है फिक्रे पे मुझे। इज्जत ज़हरा की कसम है, इन कुत्ते के बच्चों ने अली अकबर का सर उस वक्त काटा है जब माँ झोली में लेके दाढ़ी चूम रही थी। लैला कह रही थी अकबर तेरी सुगरा का खाता आया है। अकबर बता मैं सुगरा को क्या जवाब दूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। माँ हुसैन की राजी हो। अब्बास का सर काटा उस वक्त जब अब्बास बादशाह की 2 बेटियां पैरों की तरफ बैठ के वैन कर करके कह रही थी बाबा कल तेरे बाद फुफियों को सिपाहियों ने बड़ा मारा। सर कट गया। 9 बार करबला से लेके शाम तक, सारा रास्ता घोड़े की गर्दन में नहीं आया। शाम पहुंच के ये सर बंधा घोड़े की गर्दन में। 9 बार करबला से लेके शाम के दरवाजा दमिश्क तक अब्बास का सर नेज़े से जमीन पे आया। मेरी मजबूरी है, मैं लफ्ज सख्त पढ़ते ही नहीं। जो नेज़े पे हो वो जमीन पे आता नहीं, गिरता है। मसाइब समझाना तो मेरा काम नहीं ना पिंडी वालों। 9 बार गिरा। बस एक इशारा सुनो और मैं मिंबर छोड़ूं। मजलिस मेरे हिस्से की हो गई है, माफ कीजिएगा ज्यादा पड़ गए हूं आपके प्यार में। मैं फिर कह रहा हूं, अलमदार के मुरीदों 9 बार इन्होंने सर उठाया, 9 बार गिरा। मेरे पास लफ्ज ही कोई नहीं मसाइब समझाने के लिए। नेज़े पे सर भाई फैसल उठाया कैसे जाता है? जिस बंदे के सीने में गोश्त का दिल है भाईजान, 2 ही तरीके हैं, या नेज़ा खड़ा करके सर ऊपर से, या फिर नेज़ा सर जमीन पे रख के नेज़े पे उठा लिया जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम है, 9 बार इन्होंने सर उठाया। 9 बार अली की बेटियां ऐसे अंदाज में तड़पी कि गर्दन की रस्सियां टूट जाती थी, मातम करती थी। अली की बेटियां जब 9वीं बार शाम के बाजार में ये सर गिराना तो हसीन शम्स के पास